हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम प्यारे से दिन के साथ। तो देखते हैं कि ज्योति जी क्या कर रही हैं। तो दोस्तों देखिए, एक कुर्ती मैंने ये स्टिच कर दी है। जल्दी की थी, बैठी थी जल्दी अपना काम करने के बाद में। फिर काम ना बहुत रुका हुआ है और कॉल पे कॉल आई जा रही हैं। अब मैं कब तक उन लोगों को समझाऊंगी। और सबके त्योहारों के कपड़े हैं, तो इस वजह से बड़ी हिम्मत करके आज बैठ पाई हूँ। तो यहाँ पे ये कुर्ती स्टिच कर दी है हमने, क्योंकि ये जानी है आज या कल में जाएंगी। और एक ये देखिए, ये प्यारी सी जो हमारे प्यारे से राजकुमार आते हैं हमारे ब्लॉग में, ये उसके लिए ड्रेस बना दी है मैंने बचे हुए कपड़े में से। तो चलो और सिलते हैं अभी, और भी आपको जब दिखाते रहेंगे सिलते हुए। और ये रहा एक सूट मैंने ये प्रेस करी है अभी इस पे, कि बहुत सुकड़ा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है सिलाई करते समय, फिटिंग वगैरह अच्छे से नहीं बैठ पाती है। तो मैंने इसीलिए प्रेस किया है। अब मैं इनको स्टिच करूँगी। आप देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है, और इसी धूप में मैंने ये सारे कपड़े धोए हुए हैं और बाकी के वो पड़े। तो गाइज इतनी तेज़ धूप है, बता नहीं सकते। बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा कि हम बाहर भी निकल सकें। तो गाइज हम इनको दवाई दे देते हैं। बहुत बीमार हैं, बहुत ज़्यादा। और थोड़ी बहुत अब ठीक भी, जैसा इन्हें ठीक लगा थोड़ी बहुत, तो ये फिर भी सिलाई करने बैठ गई हैं। हिम्मत नहीं हो रही। देखो, अगर हम काम करेंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ रहा है। तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये दवाई मैंने पानी भी रख रखा है, ये रहा। चलो लो, ये तुम्हारा पानी, इसमें से दवाई निकाली दवाई। कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और दूसरों के भरोसे तो हम बिल्कुल भी नहीं रहना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। क्योंकि आजकल का समय ऐसा ही है, लोग ना एहसान गिना देते हैं ज़रा सी देर में। तो इस वजह से मैं किसी का एहसान लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। बाहर के लोगों से एक बार को बोल दूँगी, लेकिन घर के लोगों से तो मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, सारा दिन काम में निकल गया और शाम के 7 बजने वाले हैं। और जितना काम हो पाया कर लिया है। इधर देखिए, फिर भी काफ़ी काम खींच दिया मैंने। ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई, ये वाली सिल चुकी हूँ मैं। और ये वाली तो मैंने सिली ली थी पहले। और एक ब्लाउज़ ये अर्जेंट में अभी सिला, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया है इसमें। और यहाँ पे ये पाइप पिन का बैक नेक है। तो अभी इन पे तुरपाई बाकी है। ये मैंने सब सिल दिए हैं। देखो, इनसे ये एक कुर्ते की तुरपाई नहीं हुई है अभी तक। और मतलब ज़रूरत तो मुझे थी रेस्ट की, और नींद खुद ने ली है इन्होंने। कैसे आलस आ रहा है अभी भी। तो अब ये तो बताओ कि खाने में भिंडी बनवानी है वैसे तुम्हें, तो कौन सी भिंडी बनवानी है? दही वाली भिंडी बनवानी है, सादा वाली बनवानी है, मसाले वाली बनवानी है? लेकिन दही तो है नहीं हमारे पास। मैं दही लाऊं, लाओ पैसे दो। बहुत देर लगेगी लेकिन बनाने में। कोई बात ना, लाओ। लेकिन मुझे अभी ये काम भी करना था, तो चलो मंगवाते हैं दही। अभी घर में तो हमारे पास है नहीं, ख़त्म हो चुकी थी, वरना मैं थोड़ा थोड़ा दूध जमा लेती हूँ। लेकिन अभी नहीं है, मंगवा लेते हैं। और इस साइड देखो, मुझे थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। ये चाय हमारी बनकर रेडी है। और मौसम देखिए, कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है। और पतंग उड़ रही हैं, पक्षी जा रहे हैं। तो अब करते हैं। ओहो, ये लाइट भी इतना परेशान करती है। हमारे यहीं परेशान करती है, आप सबके यहाँ भी परेशान करती है। इतना गर्मी, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है ना, उस समय पे सबसे ज़्यादा परेशान करती है लाइट। और चलो खैर, अब कर लेते हैं काम। कितने की लानी है? कितने? तो 10 वाला ही गिलास ले आओ ना। मैं मानी जा रहा है। मैं जमा लूंगी ना। अच्छा, यहीं से लानी है।
तो मैं स्कूटी पे वहाँ जाऊँगा इतनी दूर पे लेने से, तो मैं यहीं से 20 वाली ले आ रहा हूँ अमूल की। ठीक है, ले आओ। चलो, मैं फिर मेरे पास है भी नहीं दही, फिर मैं उसके बाद दूँ तो उससे जमा लेंगे हम दही, क्योंकि मैं बीमार हो गई ना, वरना मैं थोड़ी थोड़ी दही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। मैं अपने मायके में ना मतलब ज़रूर होती थी, हमारे यहाँ पे दही या मठा ज़रूर होती थी, तो बहुत शौक़ था मुझे मठा पीने का। खाने के साथ हम ज़रूर ही लेते थे, लेकिन जब से ससुराल में आए हैं तो सारी चीज़ें, होता है ना कि कुछ चीज़ों को मारना होता है, मन मारना होता है, तो वही हिसाब है, बस मन को मार लिया। तो अब ऐसा होता है कि अब रोज़ाना हम दही, हम छाछ ले भी लेते हैं, तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है। मेरी आदत अब छूट गई है, तो उससे या तो सूजन वगैरह आ जाती है, या फिर जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो उस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ, मैं लेती भी नहीं। थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा ही मन होगा तब ले लेती हूँ। तो चलो दोस्तों, करते हैं अपने खाने की तैयारी। और ये कुछ भिंडी हैं जो मैंने फ्रीज से निकाली हैं, अभी मैंने फ्रीज में लाकर रख ली थी, परसों लाकर रखी थी, तो अब जाके बनाने का समय आया है, तो अभी इन्हें कट करेंगे। और यहाँ पर हमारी मसाले वाली मिर्ची रखी हुई है अभी। तो दोस्तों, चाय हमारी बन चुकी है और चलनी ले लेते हैं, अपनी चाय छान लेते हैं। कि मुझे ना कभी कभी बहुत मन होता है, ज़्यादा तो मैं नहीं पीती हूँ। अपने घर थी ना, मैं अपने मायके में जब थी तो मैं ज़्यादा पीती थी। अब थोड़ा कम आदत हो गई है मेरी, जैसे मैं काम करती हूँ उस दौरान मुझे ज़्यादा हुड़क लगती है, तो मैं बना लेती हूँ चाय। तो दोस्तों, ये लो आपके लिए चाय। ले आए, दही मिल गई आपको? अमूल की ना मिली, परम की मिली है, परम। चलो खैर कोई नहीं, दही तो दही है, किसी भी कैसी भी हो। लेकिन खाने में क्या टेस्टी लगती है ये दही, इतनी स्वादिष्ट होती है कि बहुत, एकदम ऐसे लगती है रबड़ी के जैसी, बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैं देख रही हूँ अभी ज़्यादा हो जाएंगी, फिर खपती नहीं है, फिर फेंकनी पड़ती है ना, तो इसीलिए। और वहाँ पे तुम्हारी चाय रखी हुई है, चाय ले लो, ये रख दो वहाँ पर। तो मैं तो यहाँ चाय लेके बैठी हूँ, तुम अपनी चाय लेकर आओ, वो रखी वहाँ पर। और अभी करेंगे फिर हम अपनी भिंडी बनाने की प्रिपरेशन। काहे की ना गंदा, छी पागल। हर समय क्या है ये बदतमीजी। समझ रहे हो ना दोस्तों, समझ रहे हो ना, स्मेल किस चीज़ की हो सकती है। चलो कर लो, शाम हो गई, उसके बाद ही चाय ले लेना, फिर मैं तो पी ले रही हूँ अपनी चाय। दोस्तों, आपको मैं अपनी एक नई सदस्य से मिलवाती हूँ, ये मेरे बहुत ही करीब है, ये देखो। अच्छा, छुप गई मैडम जी, कैमरा देख के छुप गई। ये दोस्तों यहीं घूमती रहती है, यहीं घूमेगी, यहीं का, या वहाँ जाएंगी, वहाँ कुछ खाने का रखा होगा, वहाँ आती रहेंगी, तो ये इसके पीछे छुप जाती है। तो कहाँ गई मैडम जी, छुप गई। चलो, और यहाँ मैं कर रही हूँ तुरपाई। ये 8 बजे जाना है ब्लाउज, और वहाँ हो रही है हमारी भिंडी कट। चलो, बाकी काम तुम संभालो, तुरपाई मैं संभालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ। और ये देखो, ये चलो काफ़ी अच्छी भिंडी काट दी है। चलो जी, आगे का प्रोसेस मैं बताती रहूँगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और क्या, मैं जल्दी जल्दी से कर देती हूँ इसको रेडी, फिर मैं बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगी। और वहाँ पे बर्तन भी दे दिए मैंने, जाओ साफ करके लाओ तुम। इन्होंने खुद ही बोला है कि तुम पहले तुरपाई कर दो, मैं जल्दी से होगी नहीं मेरे से, मैं ये काम कर देता हूँ। मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ जल्दी जल्दी। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पे भिंडी कट हो गई हैं, अब इनको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं,
क्योंकि दही के साथ हम इनको फिर ऐड करते हैं ना, तो उस समय पे ये गल नहीं पाती अच्छे से। तो हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो वो थोड़ा सा गल जाएंगी, उससे आसानी हो जाती है फिर। तो चलो करते हैं इनको। हो बड़े ही ध्यान से। तो यहाँ ये मैं सारी भिंडी एक साथ ही डाल दे रही हूँ, एक साथ ही फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है और मैं ज़्यादा बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर बचती हैं, फिर बची हुई खाई नहीं जाती। तो ये आ गई सारी भिंडी हमारी। तो थोड़ा सा चला लेती हूँ तो जल जाएंगी एक साथ से। इनको हल्का हल्का ऐसे ही तल लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंडक्शन का ये फ्लेम है वो कम कर देती हूँ, 1 पॉइंट और कम कर देती हूँ। और इस साइड हमारी कटी हुई हरी मिर्ची है। और यहाँ आ जाता है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे ये रही हमारी दही। अभी इसको खोलेंगे और इसमें कटोरी में करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया हुआ है। तो ये कुछ हमारी होने लगी हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इनको। यहाँ पे मैं इसको दही को खोल लेती हूँ। ओहो, ये दही का जो टेस्ट होता है बहुत यम्मी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं हमारी भिंडी कैसी बनने वाली है दही के साथ में। मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी बनाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो अब देखते हैं इस बार कैसी बनने वाली है। अब मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर दही। वाओ, कितनी अच्छी जमी होती है एकदम, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो खाने में कितनी अच्छी लगने वाली है आप समझ सकते हैं। ये है तो परम की, अमूल की होती है, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ी सी और ले लूँगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा भिंडी नहीं है, हमारी थोड़ी ही भिंडी है। तो उसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी दही की बहुत है। अब ये हो गई है हमारी हल्दी सी गोल्डन फ्राई होने लगी है। तो अभी निकालेंगे हम इनको। तो दोस्तों ये फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? कैसे फेंक के मार रहे हो? ऐसे फेंक के मार रहे हो? अच्छा, तो ये निकाल लेते हैं सारी। तो यहाँ मैंने जीरा ऐड कर दिया है। इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कढ़ाई हमारी बहुत लो फ्लेम पे जा चुकी है। और यहाँ पे ये निकाल लिया हमने फ्राई भिंडी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने कद्दूकस की है, लहसुन है और अदरक का पेस्ट है। इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं अभी टमाटर कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर कट कर लिए हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैंने ये दही में मसाले ऐड कर दिए हैं, तो इनको अच्छे से फेंट लेती हूँ। फिर इसके बाद हम टमाटर में पक जाने के बाद में ये ऐड कर देंगे। और आप इस पर ध्यान मत देना, ये कढ़ाई हमारी हिलती ज़्यादा है, लेकिन ये गिरेगी नहीं, ये हिलती है बस इस पर, क्योंकि ये ऐसे गोल गोल है तो ये रुक नहीं पाती। वैसे मुझे आदत है इसकी, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी कुछ देर में हमारे टमाटर पकने वाले हैं, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे कढ़ाई में।
ये पक चुकी है। अब इसमें हम अपने दही को ऐड कर देंगे और फ्लेम हम कर लेते हैं ऑफ अभी, क्योंकि ये फट जाएगी। इसको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके चलाना है ताकि ये फटे नहीं। फट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ इस मसाले को थोड़ा पका लेते हैं, छोड़ देते हैं इसे ऐसे ही। 2 पॉइंट पे मैंने फ्लेम किया हुआ है इसका। अभी इसमें थोड़ा उबाल आने तक पकाएंगे, फिर उसके बाद कर देंगे हम अपनी भिंडी ऐड इसके अंदर। तो इधर हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है और यहाँ पर गूंद लिया था हमने आटा। तो अब हम जब तक हमारी भिंडी बनके तैयार होंगी हम रोटी बना लेते हैं। तो रोटी बना लूँगी मैं, इतनी जल्दी जल्दी से गैस पर रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करते हैं आप सबके लिए हमारी टेस्टी टेस्टी सी भिंडी। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ गैस ऑन और रख देती हूँ तवा भी। तो रोटी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो गाइज़ मैं आप इधर खाना बनना है, तो मैं गाइज़ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पता है ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना गाइज़, सब कुछ, मगर मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि बिन मेहनत के ना इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। बस मैं तो इतनी सी ही बात बताना चाह रहा था। और क्या बोलूँ गाइस, देखो जब इंसान पे पैसा होता है ना तो दुनिया उसकी कदर करती है। दुनिया पूछती है उसे, दुनिया अपने क्या बाहर के क्या, सब लोग। और जब उस पर पैसा नहीं होता ना तो उसे कोई भी नहीं पूछता। तो मैं गाइस आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ करो मत करो मगर पैसा ज़रूर कमाओ, और इज्जत और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। तो गाइस इधर बन रहा है खाना, देखिए इधर रोटी बन रही है। तो खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा स्वाद है, मतलब दही वाली भिंडी में। भिंडी बन के तैयार हो चुकी है, मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो खा के बताते हैं कैसी है कैसी ना। वेट नहीं हो रहा मुझे, तो जल्दी कर दो। ठीक है लाती हूँ, चलो आप। गाइस खाना बन के तैयार हो चुका है और मेरे लिए प्लेट भी सर्व हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना मुंह में पानी आ रहा है, इतना मुंह में पानी आ रहा है, तो वो तो टेस्ट करने के बाद पता पड़ेगी कि कैसी है कैसी नहीं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा इतनी अच्छी सर्व करी है। ये हमारा दस्तरखान, और ये रोटी, और देखो मसाले वाली मिर्च, सैलेड और रोटियाँ। मैं खा के बताता हूँ आपको। गाइस ये हम रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, इससे गाइस लीजिए गाइस, सबसे पहला बाइट आपके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, और मैं खा के बताता हूँ आपको। अब स्वाद आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बनाई है तुमने, बहुत टेस्टी है गाइस। आप भी ट्राई करना एक बार, सच में टेस्टी। तो गाइस मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद बताऊँगा आपको आगे की बात है। चलो मिलते हैं। तो गाइस खाना था बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी था, देखिए मैंने पूरी फिनिश कर दी, देखिए पूरी फिनिश कर दी। स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है गाइस, इतना स्वाद अच्छा था, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी मिर्च इसलिए लगी क्योंकि मैंने मसाले वाली मिर्च खाई थी। तो गाइस आपको अगर आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एंड लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय टिन टिन।